नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन का आगाज एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। कोरोना के बढ़ते संकट के बीच आज पीएम मोदी की एक अहम बैठक है। वीसी के जरिए सभी मुख्यमंत्रियों के साथ आज पीएम मोदी बातचीत करेंगे। वैक्सीनेशन अभियान पर भी फीडबैक लिया जाएगा। इस बैठक के जरिए पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह भी इस बैठक में शामिल होंगे। हरियाणा और हिमाचल के सीएम भी इस बैठक में शामिल होंगे। आज दोपहर 12:30 बजे सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आज पीएम चर्चा करेंगे और वैक्सीनेशन अभियान पर फीडबैक लेंगे। आपको बता दें कि लगातार कोरोना के केस सामने आ रहे हैं। भयावह तरीके से कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। इसके बीच आज पीएम मोदी की एक अहम बैठक है। सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ ये बैठक होने वाली है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्रियों से बातचीत करेंगे पीएम मोदी। वैक्सीनेशन अभियान पर फीडबैक लिया जाएगा सभी राज्यों से। इसके साथ ही पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह भी इस बैठक में शामिल होंगे, क्योंकि आपको बता दें कि पंजाब में भी लगातार कोरोना की रफ्तार जो है वो बड़े ही भयावह तरीके से बढ़ती जा रही है। इसी के मद्देनजर आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी की एक अहम बैठक है। और चलिए बात पंजाब की करते हैं। पंजाब में भी कोरोना ने लगातार रफ्तार पकड़ी हुई है। 24 घंटे में, महज 24 घंटे में 1475 नए केस सामने आए हैं। 24 घंटे में 38 लोगों की जान भी चली गई है। जालंधर की अगर बात की जाए तो 9 लोगों ने यहां पर कोरोना की वजह से दम तोड़ दिया है। लुधियाना में 6 लोगों की मौत हो गई है कोरोना की वजह से। तो आप देख सकते हैं कि जानलेवा रफ्तार पंजाब में लगातार कोरोना की बढ़ती जा रही है। इस बीच बड़ी बात यह है कि 24 घंटे में 38 लोगों की मौत हो गई है। अकेले जालंधर की अगर बात की जाए तो 9 लोगों की यहां पर कोरोना की वजह से मौत हो गई है। लुधियाना में 6 लोगों ने दम तोड़ दिया है। 24 घंटे में 1475 नए केस सामने आए हैं। तो लगातार बढ़ती रफ्तार के बीच यही वजह है कि आज पीएम मोदी ने एक बैठक बुलाई है और इस बैठक में पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह भी शामिल होंगे। दोपहर 12:30 बजे ये बैठक होगी, क्योंकि लगातार पंजाब में केस बढ़ते जा रहे हैं। इस बीच बड़ी बात यह है कि 24 घंटे में 38 लोगों ने कोरोना की वजह से दम तोड़ दिया है, जिसमें सबसे ज्यादा हालत खराब जालंधर में है। 9 लोगों की यहां पर कोरोना की वजह से मौत हो गई है। तो कोरोना के कहर के बीच पंजाब की सियासी गर्मियां भी बढ़ गई है। अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सुखबीर बादल एक के बाद एक रैलियां कर रहे थे। हजारों की भीड़ जुट रही थी। ऐसे में जब पंजाब में कोरोना का नया स्ट्रेन एंट्री कर चुका है तो रैलियों में जुटने वाली भीड़ पर प्रदेश के लिए एक खतरा बन सकती है। एक तरफ कोरोना पंजाब को डरा रहा है। प्रदेश में कोरोना के नए स्ट्रेन ने दहशत फैला दी है। वहीं अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में सियासी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अकाली दल प्रधान सुखबीर बादल तो जलालाबाद में पहली रैली कर चुनावी शंखनाद भी कर चुके हैं। पर इस बार सियासी राह में विरोधी ही नहीं, कोरोना भी एक चुनौती है। सोमवार को सुखबीर बादल ने खेमकरण में रैली की और यहां पहुंची भीड़ को देख वो खुशी से फूले नहीं समा रही थी। पर अगले ही दिन यानी मंगलवार को सुखबीर बादल की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। उन्होंने ट्वीट कर ये जानकारी दी। मैं जानकारी देना चाहता हूं कि मेरी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मेरी सेहत बिल्कुल ठीक है और कोरोना प्रोटोकॉल के मुताबिक मैंने खुद को आइसोलेट कर दिया है। पिछले कुछ दिनों के दौरान मेरे संपर्क में आए लोगों से अपील करता हूं कि खुद को आइसोलेट कर लें और कोविड टेस्ट करवाएं। चुनावी साल और कोरोना काल पंजाब के राजनीतिक दलों के लिए ये बड़ी समस्या है। उससे भी बड़ी दिक्कत प्रदेश के लिए है, क्योंकि कोरोना जिस तरह से बढ़ रहा है उस तरीके से ना आम लोग ध्यान दे रहे हैं और ना राजनेता।
अगर रैलियों में राजनेताओं के कार्यक्रमों में लोग जुटते रहे और कोविड-19 के नियमों का पालन नहीं किया गया तो आने वाले दिन पंजाब के लिए मुश्किलों भरे हो सकते हैं। कोरोना को लेकर बढ़ती की ढिलाई महंगी पड़ सकती है। जब पंजाब में कोरोना का नया स्ट्रेन एंट्री कर चुका है तो रैलियों में जुटने वाली भीड़ प्रदेश के लिए एक बड़ा खतरा बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वाकई कोरोना से स्थिति डरावनी हो चुकी है, लेकिन जनप्रतिनिधियों की ऐसी लापरवाही हालात और बिगाड़ सकती है। भले ही कोरोना के मामले लगातार बढ़ने में लगे हों, लेकिन पंजाब में बोर्ड की परीक्षाओं की तारीख आगे बढ़ चुकी है। लेकिन हिमाचल में बोर्ड की परीक्षाएं तय समय पर ही होंगी, ये कहना है स्कूल शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी का। सोनी की माने तो चाहे परीक्षार्थी कोरोना पॉजिटिव ही क्यों ना हो, परीक्षा के लिए आने वाले बच्चों की थर्मल स्कैनिंग की जाएगी और इस दौरान किसी बच्चे को बुखार या जुकाम लगता है तो उनकी भी परीक्षाएं ली जाएंगी। ऐसे बच्चों के लिए अलग से रूम की व्यवस्था भी की जाएगी। जब भी जिस तिथि को एग्ज़ाम होना है उस तिथि को हम एग्ज़ाम लेंगे, चाहे बच्चा कोविड पॉजिटिव भी निकल जाए या बच्चे थर्मल स्कैनिंग के बाद उनको लगता है कि टेम्परेचर है या जुखाम है तो उनके भी हम लेंगे, लेकिन उनको अलग कक्ष की व्यवस्था की जाएगी और उसमें जो SOP गाइडलाइंस के तहत कैसे उनका एग्जामिनेशन लेना है, क्या सावधानियां रखनी है, इन्विजिलेटर को क्या सावधानियां रखनी है और उनका पैकेट भी कैसे पैक करना है, अलग से पैक करना है, उसका प्रॉपर सैनिटाइजेशन हो जाए बाद में, ये सारी बातें ध्यान में रखी जाएंगी, लेकिन एग्जाम होगा। तो इस बीच बड़ी खबर यह भी है कि कैप्टन और सिद्धू के बीच आज चाय पर चर्चा की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक सिद्धू को आज एक नई अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। पहले कैप्टन ने सिद्धू को लंच पर बुलाया था, लेकिन पीएम मोदी के साथ बैठक में शामिल होंगे सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और अब लंच की जगह चाय पर चर्चा की जाएगी सिद्धू के साथ। तो चर्चाएं ये है कि आज एक नई अहम जिम्मेदारी भी मिल सकती है। कैप्टन और सिद्धू के बीच आज चाय पर चर्चा होगी और सूत्रों की माने तो सिद्धू को अहम नई जिम्मेदारी भी मिल सकती है। पहले लंच पर बुलाया था सीएम ने, लेकिन पीएम के साथ चर्चा की वजह से अब लंच की जगह चाय पर चर्चा की जाएगी। तो 4 साल कैप्टन सरकार को हो चुके हैं, ऐसे में रूठों को मनाने की कवायद भी शुरू होगी। इस बीच बड़ी बात यह है कि आज सिद्धू, नवजोत सिंह सिद्धू के साथ चर्चा की जाएगी, चाय पर यह चर्चा होगी। सीएम बैठक में शामिल होंगे, सीएम और सिद्धू की चर्चा होगी। अंदाजा लगाया जा रहा है और सूत्रों के मुताबिक खबर भी सामने आ रही है कि सिद्धू को इस बैठक के बाद नई अहम जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। आपकी जो शुभकामनाएं हैं, सदिच्छा है, उसके अनुरूप होगा। लेकिन भाइयों का, एक परिवार के लोगों का मिलना एक सामान्य घटना है और दोनों जब नेतागण हमारे मिल रहे हैं तो कुछ न कुछ पंजाब के लिए और कांग्रेस के लिए अच्छा सोचेंगे, अच्छी बात। क्या दूरियां कम हो पाएंगी सर, जो दूरियां पहले बनी? दूरियां तो कम बहुत दिनों से होगी, तब होगी जब सिद्धू साहब ने रैली में भाग लेकर के पूरे कांग्रेस के साथ कहा मैं एक सिपाही के तौर पर खड़ा हूँ राहुल गांधी और सोनिया जी के, और उसके बाद से निरंतर उनका सकारात्मक सहयोग मिल रहा है। इस बीच बड़ी खबर यह भी है कि हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने जा रहे हैं। 10 मई को खुलेंगे हेमकुंड साहिब के कपाट। हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट ने यह एक अहम फैसला लिया है। श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ी राहत और खुशखबरी भी इसे कहा जा सकता है। बड़ी बात यह है कि 10 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने जा रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले साल कोविड की वजह से खासा प्रभावित हुई थी यात्रा, लेकिन इस बार 10 मई को कपाट खुल जाएंगे, हेमकुंड साहिब के कपाट खुल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी दी गई है उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत की तरफ से, क्योंकि 10 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खुल जाएंगे।
तो लाख समझाने के बावजूद किसान अपनी ही फसल को ट्रैक्टर तले रौंद रहे हैं, तो वहीं किसानों के मुद्दे पर सियासत भी नॉन स्टॉप जारी है। तीन कृषि कानूनों के खिलाफ एक तरफ जहां दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन चल रहा है, तो दूसरी तरफ आंदोलन के समर्थन में कई ऐसे किसान हैं जो अपनी ही फसल को ट्रैक्टर तले रौंद रहे हैं, खून पसीने की कमाई को मिट्टी में मिला रहे हैं। तस्वीरें कुरुक्षेत्र के बाबैन की हैं, जहां एक किसान ने गेहूं की खड़ी फसल को बर्बाद कर दिया। तीन काले कृषि कानूनों के विरुद्ध में हम लोग ये तंग आकर फसल अपनी खेत में ही बह रहे हैं और यहाँ अपनी फसल उगा के मंडी में ले जाएंगे, वो भी अदड़े वो बिकेगी। इससे अच्छा हम लोगों ने सोचा कि अपने खेत में ही नष्ट कर दें, इसका खाद तो लगेगा। किसान नेता कई बार ये अपील कर चुके हैं कि कोई भी अपनी फसल को नष्ट ना करे, लेकिन लाख अपीलों के बावजूद ऐसे किसानों पर कोई असर होता नजर नहीं आ रहा है। वहीं कृषि कानूनों को लेकर कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस के मुताबिक केंद्र सरकार किसानों पर जबरदस्ती कानून थोप रही है। लोकतंत्र में क्या होता है? संवाद होता है, लोगों की इच्छा के अनुसार कानून बनते हैं। चंद लोगों की इच्छा से कानून आप थोप नहीं सकते एक लोकतंत्र में, और इन्होंने यही एक गलती की। इधर बीजेपी नेता दलील देते नहीं थक रहे कि कानून किसानों के हित में है। आंदोलन पर सवाल उठाते हुए हरजीत ग्रेवाल ने कहा कि किसानों को सिर्फ गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने किसानों को आंदोलन खत्म करने की सलाह दी। किसान ऑर्गेनाइजेशन ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨੀਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਪੂਰਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਕੋਈ ਮਾਓਵਾਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆ, ਕੋਈ ਨਕਸਲਾਈਟ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਝੰਡਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਪੂਰਕ ਨਾ ਬਣ, ਇਹ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ओर ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। विरोध अपनी जगह है, लेकिन ये विरोध का तरीका नहीं हो सकता। जिस फसल के लिए किसान पिछले 3 महीनों से आंदोलन पर डटे हैं, कम से कम वो किसान तो इसकी इजाजत बिल्कुल नहीं देंगे। सवाल है कि अनाज की ऐसी बेकदरी से किसानों को हासिल क्या होगा। कुरुक्षेत्र से अशोक यादव, न्यूज़ 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल। आंदोलनकारियों से नुकसान की भरपाई के हरियाणा के प्रस्तावित बिल पर किसानों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी है। किसानों का कहना है कि ये संविधान के खिलाफ है, सरकार अपनी मनमानी कर रही है। की गलत इस्तेमाल कर रहे हैं पावर को, और आम जनता को ये हर जगह पे घेरना चाहते हैं, और जनता इनको सबक सिखाएगी। ये गलत नतीजे हैं और गलत रिजल्ट निकलेगा। खुद गलती करते हैं और दूसरे गरीब आदमियों को ये जो है कानून बनाकर घेरना चाहते हैं। ये जो इस किस्म के कानून हैं, ये पहले अंग्रेजों ने भी लगाए और अब जो है ना ये सरकारें लगा रही हैं। ये प्रजातंत्र को खर्जातंत्र बनाना चाह रहे हैं, और ऐसे गलत कानूनों से पब्लिक भड़केगी और देश में गृह युद्ध होने का अंदेशा है। सरकार को ये चाहिए था कि जो किसानों की डिमांड्स हैं उनको मान के, उनके साथ कंप्रोमाइज़ करके उनको धरने से उठवाते, लेकिन इन्होंने तो किसानों के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया है। इससे सिद्ध होता है कि आज तक इन्होंने पूरे देश में हर चीज़ को अपने कंट्रोल में कर लिया है, और बचा होता हमारा संविधान। आज उसने संविधान को भी फाड़ के फेंक दिया है कि जिसमें हमारा राइट ऑफ स्पीच वगैरह जो जितने हमारे 7 फंडामेंटल राइट थे उनका हनन हुआ है। सरकार किस चीज़ का 28% टैक्स लेती है? ये अपने ऐशो आराम का लेती है या किस बात का टैक्स लेती है? ये जो केंद्र में भी और हरियाणा में भी और जहाँ जाइए बीजेपी की सरकारें बैठी हैं। आज किस तरह लोगों की रोटी रोजी पे संकट आया हुआ है। ऊपर से ये जो रोजी रोटी पे संकट आया हुआ है, कोई रोड पे आज कोई आंदोलन करने को आए, और तो उसको कुचलने के लिए आज ये इस तरह का लोकतंत्र का हनन करे और संविधान का खुले तौर पर उल्लंघन किया जा रहा है।
तो आपको बता दें कि हरियाणा में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर भरपाई का विधेयक सोमवार को विधानसभा में पारित नहीं हो पाया। गृह मंत्री अनिल विज ने विधेयक को सदन में पेश किया था। विज के विधेयक को पेश करते ही नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सवाल उठाए और कहा कि सरकार ये विधेयक जल्दबाजी में ला रही है। उम्मीद है कि आज सदन में इस बिल पर चर्चा की जा सकती है। तो इसके साथ ही बड़ी खबर आपको बताते हैं, विधानसभा परिसर में मुख्यमंत्री मनोहर लाल का घेराव करना अकाली दल के विधायकों को महंगा पड़ गया। हरियाणा सरकार ने विक्रम मजीठिया समेत अकाली दल के 9 विधायकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आरोप है कि अकाली दल के विधायक ने उस वक्त हंगामा किया जब मनोहर लाल विधानसभा परिसर में मीडिया को संबोधित कर रहे थे। इस बारे में अकाली विधायकों के खिलाफ चंडीगढ़ के सेक्टर 3 थाने में शिकायत भी की गई थी, जिसके बाद अब पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि सोमवार को हरियाणा विधानसभा में इस घटना को लेकर निंदा प्रस्ताव भी पारित किया गया था। खबर डलहौजी से है। डलहौजी के तेलका गांव में और उसके आसपास के गांव में इन दिनों तेंदुए ने आतंक मचाया हुआ है। कुछ दिनों से एक तेंदुआ रिहायशी इलाके में आ गया है और वहां के पालतू जानवरों को अपना निशाना बना रहा है। यहां के स्थानीय बाजार में घूमते हुए तेंदुआ का वीडियो भी सीसीटीवी में कैद हो गया है। कई बार स्थानीय लोगों ने तेंदुए को यहां घूमते हुए भी देखा है। स्कूली बच्चों को भी हमेशा ये डर सताता रहता है। तेंदुए की दहशत की वजह से लोग अपने घरों से निकलने के लिए भी अब डरने लगे हैं। तो तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से खुलेआम यहां पर तेंदुआ घूमता हुआ नजर आ रहा है। डलहौजी की तस्वीरें हैं, रिहायशी इलाका है, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तेंदुआ रिहायशी इलाके में खुलेआम घूम रहा है, जिसकी वजह से लोग अपने घरों में कैद रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। जो है अभी पीछे एक दिन पहले रात को यहाँ निकला और हमारी दुकान के सामने से आया और यहाँ पीछे एक दुकान करियाने की है, वहाँ करियाने की दुकान के बाहरली साइड जो थे वो सब्जी के क्रेट रखे हुए थे, उनके पीछे छुप गया। और यहाँ पे रात को क्या और दिन को भी काफ़ी ज़्यादा तेंदुए की दहशत पड़ी हुई है। यहाँ पे लोगों की कई भेड़ बकरियों को उसने अपना शिकार बनाया। तेंदुए की जो समस्या काफ़ी आ रही है, आए दिन यानी हर किसी को रास्ते में जाते वक्त यानी मिलता रहता है। आप यानी जैसा कि देख रहे हैं कि हमारे ये जो ट्राइबल्स के एरियाज हैं जहाँ पर रोड कनेक्टिविटी नहीं है, 6:30-7 बजे के बाद जैसे ही लोग यानी यहाँ से घर की तरफ निकलते हैं ना, उनको आए दिन मिलता रहता है। और चलिए बात कोविड की करते हैं। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद ये जरूरत है कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ इस वायरस को हराने की तरफ अपने कदमों को आगे बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते, तब तक कोई भी सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है।